अपनी रहमत सब पर बनाए रखना, सबको। आपकी तबीयत अब बेहतर है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बताया गया था कि 2 दिन पहले आपकी तबीयत बहुत खराब थी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं। आपकी तबीयत बहुत अच्छे वक्त पर खराब हुई थी। तुम जो भी कहना चाहते हो, मैंने उन सब के बारे में सुना। आवाम ने सही फैसला किया। अगर मैं वहां होता तो शायद मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, उनकी नाराजगी को रोक सकता था। लेकिन हम तो किसी और बात पे इत्तेफाक हुए थे ना? मैंने तुम्हारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया था। ऐसा क्या? लगता है आपकी बीमारी की वजह से आपकी याददाश्त चली गई है। आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे जब तक नरगिस व्लादिमीर में रहेगी। लोग दंगा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है वो आपको बख्श देंगे? हैं? भले ही आपने रियासत के लिए कई सालों से कुछ भी क्यों ना किया हो। मैं एक बूढ़ा शख्स हूं और जानता हूं कि हर फसाद के पीछे एक सरगना होता है, और वो सरगना इंसाफ नहीं चाहता है। वो चाहता है तो सिर्फ गद्दी की हवस। पर वो शख्स आवाम की जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। आवाम का शोर महज हवा की तरह है जो खत्म हो जाएगा। क्या व्लादिमीर में कोई ऐसा शख्स है जो रियासत के लिए हद से ज्यादा भूखा हो? ऐसे लोग हो सकते हैं, मगर शायद ही कोई शहंशाह की खिलाफत करने की हिम्मत करेगा। शहंशाह? कौन जानता है कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं? मुझे याद है जब मैं महज 5 बरस का था और शहंशाह कैद से वापस आए थे तो हर कोई हैरान था। उनके कुछ भाइयों ने पहले ही ये हुक्म दे दिया था कि उन्हें कब्र में पहुंचा दिया जाए और वो उसे माकूल अंजाम दें। मगर अफसोस, ऐसा हो ना पाया। मरफा खातून, महारानी मुझे दूर भेजना चाहती हैं। मैं जानती हूँ वो मुझे मार डालेंगी। चुप रहो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप रहो। तुम भाग जाओ यहां से नरगिस, आज रात। ध्यान से सुनो, तुम घास गाड़ी में छुप जाना और रियासत छोड़ देना। नोवाक रोड के पास एक गांव है, ओसिनोवा का। वहां जाओ और वसीली लोहार का पता लगाना। वो मेरा रिश्तेदार है, वो वहीं तुम्हें छुपा लेगा। शहंशाह के लौटने का इंतजार करना। शुक्रिया मरफा खातून। दरवाजा बंद कर देना। जंगल के रास्ते उस गांव में जाना ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। जल्दी आओ। हाँ। नोविग्राद के जंगल में छोड़ देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं छोड़ दूंगा। अब जाओ। जी, चलो चलो।
मेरी महारानी, महारानी, मैं माफी चाहती हूँ। एक छोटी सी बात है पर आपको बताना जरूरी है। क्या हुआ है, बोलो। मुझे पहरेदार ने बताया कि उसने आधी रात को नरगिस को जाते देखा, लेकिन वो तो कोठरी में बंद थी। वो पूरी तरह से नशे में धुत था। पता नहीं उस पर भरोसा करूं या नहीं। जाओ और जाकर मेरे कपड़े लेकर आओ। राजकुमार बोरिस के पास जाओ और उनसे कहना कि ऊपर कमरे में आकर मुझसे मिले। क्या हुआ महारानी? वो लड़की भाग गई। किसी ने उसको चाबी दे दी। रात में वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। मैं अपने आदमियों को लेकर ढूंढने जाता हूं। आप फिक्र मत कीजिए, उसे ढूंढ लूंगा। शहंशाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं।
सुहेल! पिताजी! चलो यहां से निकलो, सब यहां से चलो। चलो। एरेमी, यही हूं शहंशाह। हमें निकलना होगा, जल्दी चलो। आओ चढ़ जाओ बेटा, चलो सब। तुम फिर आ गए? तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो तुम्हारा नसीब था सरताक, कमजोर, दुबला पतला लड़का। क्या खान का आने वाला चेहरा यही है? अजीम चंगेज की गद्दी का वारिस? मैंने तुम्हें बोझ से आजाद किया जिसे उठाने के तुम कभी काबिल नहीं हो पाते। मैंने तुम पर एहसान किया ना। जब तुम बच्चे और मासूम थे, मैंने तुम्हें तभी जन्नत में भेज दिया था। ये क्या है बिरके? मुझे लगता था जिन चीजों को घोड़े पे लादा नहीं जा सकता उन्हें तुम मना कर देते हो। ये मुझे मौलाना ने दी थी। किन रियासत की गद्दी? ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो तुम्हारे दुश्मन की रूह को पनाह दे सके। इससे भी बढ़कर शैतान खाली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं। पर वो क्यों लौट आया अजहर? मेरे निकाह के बाद उसने पीछा बंद कर दिया था, पर अब वो फिर लौट आया है। क्या सरताक मुझे सता रहा है? क्या इसलिए मैंने खेखर खातून को खत्म करने का हुक्म दिया? वो ऐसी पहली नहीं जिसे तुमने खत्म किया। वो पहली ही थी, मुझसे मोहब्बत करने वाली। सरताक भी तुमसे मोहब्बत करता था। वो अपनी मौत का बदला मुझसे ले रहा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बिरके। मैं नहीं मरूंगा जब तक ये रियासत फिर से ना बसा दूं।
और जब तक अपने वारिस को ना खिला सकूं। अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम अपने वारिस के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम जिंदा हो और ठीक भी। मेरा मतलब मेंगू तिमूर, उसको बदनाम करके तुम कामयाब होने का जोखिम उठा सकते हो। बेसिर पैर के लोग जैसे कि तुम्हारा नुगाई है, जो जल्दी ही तुम्हारी गद्दी के लिए आपस में मारकाट शुरू कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेंगू तिमूर ने मुझे 2 बार हताश किया है। तुम नहीं जानते हो व्लादिमीर में क्या हुआ। अगर मेंगू तिमूर तुम्हें सच्चाई बताता है, उसने तुम्हारे 2 दुश्मनों को खींचा और इस जंग में लेकर के आया। तो मैं हकीकत तक कैसे पहुंच सकता हूं अजर? रूसी शहंशाह को होर्दे बुलाओ, अपनी आंखों से ही देख लेना वो एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं, वो एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं और किस तरह की बात करते हैं। मुझे हकीकत जाननी है। मेंगू तिमूर कौन है? लेकिन महज अपनी औलाद के होने वाले दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए तुमने कहा था कि एजान से मुझे एक औलाद होगी। कायनात ने मुझे एक बच्चा दिखाया, लेकिन उसकी तरफ मैंने तुम्हें नहीं देखा। दफा हो जाओ यहां से, और याद रखना, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि अजीम बातू खान ने कहा था कि मौलाना को बख्श देना। निकल जाओ। हमें खुशी हुई कि तुमने रूसी राजकुमारी को अपने दरबार से निकाल दिया। जानता हूं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसने मुझे गलत सलाह दी, ना कि बदला लेने के लिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैं दोबारा उसकी बात नहीं सुनूंगा। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को बुद्धिमान बनाने के लिए शुक्रिया। बेहतर होता कि तुम उसे रियासत से दूर भेज देते। उसकी उपस्थिति तुम्हें लालची और कमजोर बनाती है। तुम हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। जब बर्ग दोबारा तुम्हें बुलाए तो अपने कुकर्मों को सुधार लेना। अपने गुलामों को देखो उश खातून, मैं अपनी संपत्ति से खुद सौदा कर लूंगा। जहां हो वहीं खड़ी रहो।
या खुदा, मुझे बचा लो। आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? मुझे पता है मैंने गुनाह किया है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप बीमार पड़ सकती हैं। मुझे ये पहले ही हो चुका है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पहले हुआ है, उसके बाद भी आप बच गई। एक जादूगर बच्चे ने मेरी जान बचाई। उसकी माँ ने उसे एक जड़ी बनाना सिखाया था, जिससे मैं बच गई। मैंने उसी जड़ी को ढूंढा और ये बनाया। पी लो, पर किसी को बताना मत। पी लो। कसम खाओ किसी को बताओगी नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम है। 2 जानें और बचानी है। 2 के लिए? हाँ। हाँ, मैं समझती हूँ। उसने मुझे क्यों खरीदा? लेट जाओ, मुझे बलवन पाशा के पास जाना होगा। ये पहिया। शैतान। मैंने इसे मार दिया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी बात सुनो। जो जीना चाहते हैं वो मेरे साथ चलें, और जिन्हें मरना है वो यहीं आराम करें। मेरी बात सुनो। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी। मैंने इन काफिरों पर कैसे भरोसा कर लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसे छोड़ दो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सबको बता देगा।
ये किसी को नहीं बताएगा, मैं भरोसा दिलाता हूं। क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? मैं अपने भाई के बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। वो तुम्हें मार देंगे, तुम सुजदल वापस नहीं आ पाओगे। जो सुजदल से है, जब तुम लोग घर वापस लौटना तो व्यापारी तिमोए के बच्चे को ढूंढना। हम उसे अपने बच्चे की तरह ढूंढेंगे। मैं भी साथ में रहूंगा। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? वो भी एक लड़की के लिए, वो भी खान की बेगम। जाओ त्रिशका। साथियों, अलविदा। बाद में मिलते हैं। चलो चलते हैं। बख्तियार, हमें चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि तुम इस बारे में खान को झूठ ही बताओगे, नहीं तो फिर मुझे कोई चुप नहीं रख पाएगा। चिंता मत करो, तुमसे मिलने के लिए वो बेकरार है। हम लोग मस्जिद बना देंगे। घोड़ों को आराम करने दो। देखो ब्लैकी, तुम हो क्या? तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? हाँ, पकड़ो उसे, जाओ। रुको, रुक जाओ। लड़की, रुक जाओ, रुक जाओ। कहां भाग रही हो? हाँ? लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। बांध दो इसे, ऊपर चढ़ा दो। चलो। नहीं, छोड़ो।
चल। मेरी आंखों में देख। चलो पता लगाते हैं उसने तेरी आंखों में क्या देखा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब मेरी बारी है। रुको रुको। अरे वाह, ये ये अपने बेटे को वापस ले आए। राजकुमार वापस आ गए। वाह, क्या बात है। माँ मैं यहाँ हूँ। मेरा बच्चा। माँ। हाँ। कैसे राजकुमार हैं आप? अपनी माँ के पास भीगी बिल्ली की तरह भागे। चलो 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 जाओ। हमने अपना वादा पूरा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। नरगिस कहाँ है? मैं कसम खाती हूँ कि वो लड़की भाग गई है। झूठ बोलती हो। अब बताओ, मुझे सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। बताओ। मैं नहीं जानती। मैं चाहती थी कि उसे पवित्र करे, ना कि व्लादिमीर से दूर करना चाहती थी। मैं उसका भला चाहती थी क्योंकि आवाम उसे मारना चाहती थी। कौन सी जगह की बात कर रहे हो? कहाँ है वो? मुझे मौका नहीं मिला। मैंने उसे सामान तैयार रखने के लिए बोला था, तो क्या वो इस बात से डर गई? तुमने उससे क्या कहा था? एक एक शब्द मुझे बताओ, क्या बोला था? मैंने उससे कहा कि उसे यहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर जाना होगा। राजकुमार बोरिस तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। शायद वो इसी से डर गई। वो भीख मांग रही थी, मुझे बोरिस के साथ मत भेजो, लेकिन मुझे लगा कि वो पागलपन है। बोरिस? नरगिस! 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 महान खान, आपके लिए कोई जरूरी पैगाम लेकर आया है। उसे हाजिर करो। महान खान, मैं एक बुरी खबर लाया हूं। बोलो। मजदूरों ने वापस आते समय दंगा कर दिया। सिर्फ 3 आदमी वापस आए हैं। वो कौन हैं? हमारे बख्तियार आगा, कारीगर इवान और तीसरा चित्रकार निकोल का। पहरेदार को फौरन हाजिर करो।
तुम्हारी गलती है। गुलामों के एक गिरोह को उन्हें मार डालने दो। जब नोगाई वापस आएगा तो मैं उससे इसका हिसाब मांगूंगा। लेकिन जो बचे अगर वो लश्कर से भाग गए या किसी गुनाह में शुमार हुए तो तुम जिम्मेदार होगे। घोड़सवारों की एक टोली को भगोड़े का पीछा करने के लिए भेजो और पता करो किसने हमारे खेमे में आने की जुर्रत की। हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। जल्दबाजी मत करो एर्दनागा। मुझे जल्द से जल्द सफेद मस्जिद पूरी करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कारीगर ईवान और वो चित्रकार लड़का, उन्हें इसे अंजाम देने का पूरा मौका दिया जाए। जिस दिन वो काम पूरा होता है उन्हें फौरन जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। मैं आपका हुक्म पूरा करूंगा महान खान। हमारे वजीर आजम से कह दो जो फिलहाल मस्जिद बना रहे हैं उन्हीं में से किसी एक को हमारा जासूस बनाओ। वो दिन में एक बार पहरेदार को ये बताएगा कि रूसियों के बीच आखिर क्या क्या बातचीत हुई। क्या मुझे उस जासूस को इनाम देना होगा या उसे धमकी देनी होगी? ये शानदार है। अगर तुम किसी को ढूंढोगे जो रूसियों के खिलाफ दुश्मनी रखता है तो उससे बेहतर कोई नहीं होगा। हमारा दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चेहरा ढक लेती। यहाँ अल्लाह का कहर बरस रहा है। अगर ये टुकड़े मददगार होते तो ये कहर बहता नहीं। ये सच है। क्या यहाँ तुम किसी रोगी को देखने आई हो? यहाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने केकर खातून की ईमानदारी से सेवा की। गुलामों के साथ ऐसा करने के बाद उन्हें बाहर क्यों भेज रही हो? हर कोई मानता है कि केकर खातून एक खलनायिका थी। लोग उसका जिक्र करने से भी डरते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है सादत। ये सच नहीं है कि केकर खातून की छाया तुम पर पहुंच गई सादत। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही एक थी जो उनसे प्यार करती थी। वो सिर्फ उस पागल खाने को मुक्त कराना चाहती थी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ सादत। अगर तुम खुद को जिंदा भी दफन कर लोगी तो भी अपनी मालकिन को जिंदा नहीं कर पाओगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वही तो मैं देखने आई हूँ। तुम मुझे सेवा दे सकती हो मेंगू खान की रखेल को। अगर ये बीमार रोगियों को सेवा करने से ज़्यादा अपमानजनक नहीं हो तो कहो शहादत। मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगी। मुझे महान खान चाहिए। उस जहरीले नाग के लिए अपनी आंखें खोलो। मैं भी यही चाहती हूँ शहादत। क्या महान खान मुझसे मिलना चाहते थे? तुमने वादा किया था कि तुम किसी भी हद तक जाओगे मेरा यकीन हासिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है महान खान। तो सुनो मेंगू, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आप बस हुक्म दीजिए, मैं जल्द ही उसे पूरा कर दूंगा। तो फिर सबसे पहले ये खंजर लो और पहरेदार को मार डालो।
लेकिन इसका गुनाह क्या है? कुछ भी नहीं, मगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हुए थे ना मेंगू तिमूर? माफी चाहता हूं। बैठ जाओ। मैंने अजीम शहंशाह यारोस्लाव के पास हमारा एक आदमी भेजा था। फैसला करने का यही वक्त है। हमारी फतह की हुई जमीन पर क्या वो रियासत करने के लायक है या नहीं? महान खान जल्दबाजी में है। क्या मैं वजह जान सकता हूं? वजह यह है कि मैं बूढ़ा और बीमार हूं। मैं अपना वारिस छोड़ना चाहता हूं अपने वफादारों के बीच, गद्दारों के गिरोह के साथ नहीं जो उसे ही मार डालें। क्या महान खान मानते हैं कि शहंशाह यारोस्लाव देशद्रोह करने की गलती कर सकते हैं? उसने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया। मैंने जितने आदमियों के लिए हुक्म दिया था उसने उसमें से सिर्फ 1/4 टुकड़ी को ही भेजा। अगर शहंशाह फसाद से डरता था तो उसका आवाम पर कोई हक नहीं है। रूसी उसे पसंद करते हैं। अगर उसका दबदबा ढीला पड़ जाता है तो उसके खिलाफ बगावत भड़क जाएगी और वो बगावत बढ़ते बढ़ते सुनहरे लश्कर के खिलाफ हो सकती है। तुम वहां थे मेंगू तिमूर। शहंशाह यारोस्लाव के बारे में तुम क्या सोचते हो? फौरन जवाब मत दो, सोच कर बताना। चाहो तो अपनी रूसी रखैल से मशवरा कर लो। हो सकता है वो शहंशाह को तुमसे बेहतर जानती हो। मैंने उससे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी है और मैंने जितनी उम्मीद की थी वो उतनी चालाक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने हरम में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि शहंशाह यारोस्लाव ये यकीन करे कि उनकी भाभी मेरे पास महफूज है और ये कि हम उनके लिए बेहद रहमदिल हैं और इज्जत देते हैं। जाओ मेंगू तिमूर, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।